अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को जो है वो शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके फेलोज़ की भी जो है वो अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ का मटीरियल चाहिए, लेट्स जो है वो आपको अगर मिड टर्म की प्रिपरेशन की वीडियो चाहिए, अगर आपको क्विज़ चाहिए, आपको जो है असाइनमेंट जीडीपी का कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो शेयर करूँगी। और इसके अलावा कुछ भी मटेरियल आपको चाहिए हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने जो है व्यूज़ लेक्चर को व्यू करने के बाद आप जो है कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे चैनल के मेरी जो लेक्चर हैं उनकी समझ आई है या नहीं आई। अगर कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे जो है वो शेयर कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारे पास टॉपिक नंबर 41 है, फॉर्म्स एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रल्स कंटिन्यूड। जो हम जो है लेसन नंबर 10 में भी हम इसको जो है वो इसी टॉपिक को यानी इंटीग्रेशंस को जो है वो हम रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने जो है वो यही इसी को कंटिन्यू करना है। ठीक हो गया। अब टॉपिक नंबर 41 जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास है पोल्यूशन इन कैटल फैटिंग एनालिसिस यूजिंग इंटीग्रल्स। यानी जो मवेशी होते हैं इनका जैसे इनका जो हुजम होता है, उनका जो है वज़न जो होता है, यानी इनका बढ़ाना होता है, तो उसमें जो है वो पोल्यूशन का क्या रद्द-ए-अमल होता है, यूजिंग इंटीग्रल्स करना है हमने। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है, कैटल फैटिंग इन्वॉल्व्स एनवायरमेंटल कॉस्ट्स। वो कहते हैं जो कैटल फैटिंग है, जो ये खुराक खाते हैं, ये जिससे इनका हुजम बढ़ता है, इनको मोटा करने के लिए किया जाता है, तो इनमें जो है वो इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स भी जो है वो इन्वॉल्व होती है कैटल फैटिंग करने के लिए। ठीक हो गया। जैसा जो है वो इनका इन्वायरमेंटल होगा, वैसे इन्वायरमेंटल कॉस्ट्स होगी इनकी, वैसे ही इनकी जो है वो कैटल्स जो है वो फैटिंग होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेयर एंड इंटेंसिव कैटल फैटिंग यूनिट इज़ एडिंग पोल्यूटेंट। यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो कैटल फैटिंग के लिए जो है वो एक यूनिट काम कर रहा होता है, जिसमें हमारे पास पोल्यूटेंट जो है वो इनके इन्वॉल्व होती है, और जो कि हंड्रेड्स ऑफ गैलन्स में इन्वॉल्व होती है पोल्यूशंस, यानी कि आलूदगी जो होती है। टू अ रिवर, वो कहते हैं एक नदी में एट रेट ऑफ आर ऑफ टी इज इक्वल टू टी अंडर रूट है। यहाँ पर जो टी है वो नंबर ऑफ मंथ्स है, जो यानी महीनों में इसका टाइम बताया गया है। और दैट द यूनिट हैज़ बीन इन ऑपरेशन, जो कि जो यूनिट जो है वो इस पर जो है वो काम कर रही है। इसके बाद हमने जो बनाना है कि पहला इसकी जो रिक्वायरमेंट वो ये कि ग्राफ द रेट ऑफ पोल्यूशंस 40 इज इक्वल टू 0 से 12 तक, यानी 12 मंथ तक का उन्होंने टाइम दिया ना ऊपर, तो ये उसी तक का हमने निकालना, ग्राफ बनाना है। तो अब यहाँ पे ग्राफ आप देख सकते हैं, ये जो है वो 12 मंथ तक, यानी आप देख सकते हैं 0 है, 2.55, 7.5, 10, और यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है ये यहाँ पर इनका 12 आ जाता है, 12 मंथ तक। इन्होंने जो है वो इस पॉइंट को ये जो है वो कंसीडर किया है, और यहाँ पर लगाया तो यहाँ पे 3.46 आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये जो है वो आपने इसको देख लेना है। इसके बाद कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ पोल्यूटेंट इन द रिवर ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ्स, हेयर टी इज इक्वल टू 6 देयर फॉर डायग्राम। वो 12 महीनों का फाइंड आउट किया था, अब यहाँ पे 6 मंथ्स के हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओ है, बी है, सॉरी ओ ए बी, और यहाँ पे हमारे पास सी आ रहा है। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है, जो आप ऊपर भी देख चुके हैं। अब ये जो आपके पास एक ग्राफ बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास दो तरह की शेप बन रही है। एक आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐसे ट्राइंगल जो है वो बन रही है, सॉरी ऐसे नहीं, हाँ ऐसे। एक तो आपके पास ओ ए बी सी बन गया। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, ओ बी सी। अब ओ बी सी ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये जो है वो किसके इक्वल है, ये हमारे पास जो है वो ओ ए बी सी माइनस एरिया अंडर द कर्व। ठीक हो गया। अब ओ बी सी हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी, यानी जो ओ ए है, ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी, इस ओ ए बी सी को हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ओ ए और मल्टीप्लाई ओ सी माइनस ये जो चीज़ है आपके पास आर एफ टी डी टी आ जाएगा। एक मिनट, ये हिस्सा जो है वो आर एफ टी डी टी जो है वो हमारे पास फंक्शन है, और ये इसके 0 से 6 मंथ्स के हमने निकाले, जो कि हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये टाइम ये बना 6 मंथ का। चलें, अब यहाँ पे आपने ये कर लिया, जो आप ऊपर ये वही चीज़ें जो आप ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये ओ ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2.45 है। ओ ए की वैल्यू हमने ये पुट की, ओ सी की यानी जो टाइम हमारे पास टी कितना दिया है, कितने मंथ का, 6 मंथ का, ये हमने पुट कर दिया। अब 0 से 6 टी आर ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, आर टी अंडर रूट डी टी है। अब यहाँ पर आपने वही करना है, ट्राइंगल ओ बी सी,
इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.45 को मल्टीप्लाई 6 करेंगे, मोड खोलेंगे तो ये आपका यही एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, बट ऑलरेडी ये पॉजिटिव है तो 2.45 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे आपके पास 14.7 आ जाएगा। माइनस अब जब आप टी अंडर रूट है तो आप टी की वैल्यू 1/2 लेंगे, और क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन 0 से 6 है डी ऑफ टी। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आपके पास ये 1/2 आ जाएगा। टी की पावर जो है वो 1/2 माइनस 1, और यहाँ पे फिर जो है वो क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस, और 1/2 + 1 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पे टी की पावर 3/2 के बटे में और 0 से 6 की लिमिट आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। ये वाला 2/3 आप बाहर निकाल लीजिएगा, 2/3 क्योंकि आपके पास बटे में है ना 3/2, और ये ऊपर ये जो है वो टी की पावर 3/2। जब आप इसको साइड पर लेके जाएंगे, ये 0 से 6 वाला लिमिट, जब आप इसको इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास उलट हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, क्योंकि आपको ऊपर चला जाएगा ना। तो यहाँ पे सिंपल रह जाएगा आपके पास टी की पावर 3/2 और 0 से 6 की लिमिट रह जाएगी। तो अब यहाँ पे फिर आपने इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, आपके पास 14.7 आ जाएगा। इसको सोल्व आउट करेंगे सिंपल 4.9 आ जाएगा। फिर अब आपको पता है हंड्रेड्स ऑफ गैलन्स की बात हो रही थी ऊपर, तो वो 100 से 4.9 को जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 490 गैलन्स बन जाएगा। इसके बाद जो है वो टॉपिक नंबर 42 में आ जाएँ आप। तो यहाँ पे क्रॉप फार्मिंग एनालिसिस यूजिंग इंटेग्रल्स वही बात आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन चीज़ है वो देखें, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट डेज फ्रॉम नाउ ऑफ फार्मर्स क्रॉप विल बी इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस बुशलर्स पर डे, और बाय हाउ मच विल द वैल्यू ऑफ द क्रॉप इंक्रीज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 डेज की द मार्केट प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड एट $3 पर बुशल्स। अब यहाँ पे जो आपके पास ये है ये बुशल्स जो आपके पास ये इक्वेशन दी गई 0.3 टी का स्केयर प्लस 0.6 टी प्लस 1, ये हमारे पास डी ऑफ सी ऑफ टी ओवर डी टी है। यहाँ पे अब सी ऑफ टी कैसे हमने लगाया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सी ऑफ टी क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी ऑफ टी है ये रिप्रेजेंट करता है द रेट ऑफ इंक्रीज इन क्रॉप बुशल्स पर डे को। ठीक हो गया, सी ऑफ टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट द रेट ऑफ इंक्रीज इन क्रॉप बुशल्स पर डे को कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सी ऑफ टी लगाया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डी सी ऑफ टी ओवर डी टी कर दिया हमने, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब मोर ओवर हमारे पास जो पर डॉलर पी इज इक्वल जो प्राइस है पर डॉलर कह रही सॉरी पी इज इक्वल टू $3 जो है वो पर बुशल है, फिक्स है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे 0, हमने बोथ साइड्स पर इस इक्वेशन को बोथ साइड्स पर इंटीग्रेशन ले लेनी है। 0 से लिमिट जो है वो टी तक की होगी, 0 से टी तक की आप देख सकते हैं। बोथ साइड्स पर हमने जो है इसकी क्या ले ली, इंटीग्रेशन ले ली ना। अब हमें पता है यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाते चलूँ, यहाँ पे जो नेक्स्ट 5 डेज़ की बात हो रही है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास यानी टाइम 5 डेज़ मीन टाइम है ये हमारे पास। तो हम टी की जगह पे हमने स्टूडेंट्स क्या कर देना है, बोथ साइड्स पर ये देखें आपके पास 5 पुट कर दिया, ठीक हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। अब बोथ साइड्स पे करने के बाद यहाँ पे सिंपल जैसे हम डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल जो है वो इसकी जगह पे जो है वो यहाँ पे हमारे पास सी ऑफ टी बच जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बट यहाँ पे हमारे पास जो है वो अप्लाई होगी, तो 0.3 का टी का स्केयर है। आपको पता है जब हमारे पास इंटीग्रेशन में जो है वो पावर में जो वैल्यू होती है वो एक ऐड हो जाती है, जो ऊपर बन जाती है वैल्यू वही हमारे पास बटे में आ जाती है। तो यहाँ टी का स्केयर था तो एक नंबर ऐड हुआ इंटीग्रेशन लेने से, तो हमारे पास टी की क्यूब आ गया प्लस 0.6 टी का टी यहाँ पे टी था तो टी का स्केयर बाय 2 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 ऑफ डी टी का इंटीग्रेशन लिया था, यहाँ सिंपल टी आ जाएगा, 0 से 5 हमारी लिमिट आ जाएगी। तो सी ऑफ टी जो है वो हमारे पास एक्चुअली में ये बन जाएगा। जब आप इसको जो है वो इसको सोल्व आउट करेंगे आपके पास ये जो है वो 0.1 आ जाएगा, 0.3 टी का इसके प्लस टी आ जाएगा, और 0 से 5 तक जो है वो हमारी लिमिट आ जाएगी। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने काम करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट लोअर लिमिट, और यहाँ पे भी अपर लिमिट, यानी तीनों आपके पास ये 3 टर्म्स है। तो यहाँ पे तीनों टर्म्स पे जो है वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने अप्लाई करना, तो आप लास्ट में जो है वो सी ऑफ टी जो है वो 25 आ जाएगा जब आप इसको सिंपल सोल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स ये जो आपका जो है वो रिजल्ट फाइनल निकला है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 25 आ गया, ठीक हो गया। अब आगे जो है वो हमारे पास क्या है, द क्रॉप आफ्टर 5 मंथ्स विल बी 25 बुशल्स, ठीक हो गया। इट इज़ द क्रॉप फंक्शन ओवर टाइम, हाउएवर इफ द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रॉप इज रिक्वायर्ड, तो वैल्यू ऑफ क्रॉप जो है वो फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, वैल्यू ऑफ क्रॉप इज इक्वल टू क्रॉप मल्टीप्लाई प्राइस होगी, ठीक है। यही जो फार्मूला आपका है यहाँ से स्टार्ट है, ठीक हो गया। वैल्यू ऑफ क्रॉप इज इक्वल टू किसके बराबर है, क्रॉप मल्टीप्लाई प्राइस। तो ये नहीं कहना आपने कि क्रॉप इज इक्वल टू क्रॉप मल्टीप्लाई प्राइस, नो, वैल्यू ऑफ क्रॉप इज इक्वल टू क्रॉप मल्टीप्लाई प्राइस आ जाएगा। तो अब वैल्यू ऑफ क्रॉप का मतलब जो है वो इसकी जो हम नोटेशंस देखेंगे वो वी सी ऑफ टी आ जाएगा, और क्रॉप का मतलब जो है वो सी ऑफ टी, और प्राइस जो है वो मल्टीप्लाई पी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जो है वो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब जो है वो आपने क्या करना है, वी ऑफ सी टी इज इक्वल टू हमारे पास जो सी टी की जो वैल्यू ये हमने निकाली थी, ठीक हो गया। सी टी जो है वो हमारे पास ये निकला था, तो हमने इसकी जगह पे ये पुट कर दिया, और जो पी जो है वो पी हमारे पास आपको पता है पर डे $3 है। आपने जो है हमारे पास ऊपर जो रिक्वायरमेंट्स है वहाँ पर $3 है पी की जगह पे, ठीक हो गया। तो हमने वो पुट कर दिया। अब वी सी टी इज इक्वल टू हमने जो है वो क्या करना है स्टूडेंट्स,
जो 3 जो है ये वाला 3, इस 3 को जो है वो हमने इन सब से मल्टीप्लाई करवा दिया, अंदर वाली जितनी भी रकमें थी, यानी 0.1 से मल्टीप्लाई करवाया 3 तो 0.3 आ जाएगा, 0.3 से मल्टीप्लाई करवाया 3 को 0.9 आ गया, और टी को करवाया तो हमारे पास यहाँ पे 3t आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंपल सो हमारे पास अप्लाइंग द लोअर एंड अपर लिमिट्स हमने अप्लाई करनी है, और अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, देन आपके पास जो है वो VCT इज इक्वल टू $75 आ जाएगा। ठीक हो गया, पर बुशेस $3, और जो है वो आफ्टर 5 मंथ्स के लिए। इसके बाद जो है वो हमारे पास टॉपिक नंबर 43 पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है वो मोबाइल प्रोडक्शन एनालिसिस यूजिंग इंटेग्रल्स आ जाएगा। आपने स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखनी, आपने इंग्लिश की किसी बात पे नहीं जानी, इंग्लिश लिखें या ना लिखें, आपने कोई चीज़ नहीं करना होता। जस्ट आप उनको जो हमारे जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनको जो है वो स्टूडेंट्स आपका कैलकुलेशंस चाहिए होती है, और इसमें टोटल आपकी कैलकुलेशंस होती है, इसमें इंग्लिश मैटर नहीं करती। तो सो आप जो है वो जस्ट अपने क्वेश्चंस पर कैलकुलेशंस पर जो है वो अपने फोकस करना है। ठीक हो गया, कहीं से अगर कोई मिस्टेक हो रही है आपसे या आपको समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ताकि आपका जो CGPA है सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से जो है वो ख़राब ना हो। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन गिवन dp/dt इज इक्वल टू 1500 - t/2t + 5 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको ज़रा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये चीज़ हमारे पास गिवन है। ठीक हो गया, हमने स्टूडेंट्स क्या कर लिया, बोथ साइड्स पर जो है वो इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। जब हम बहुत सारे स्पेस की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास इस तरह की बन जाएगा। ठीक हो गया, अब जो आपने क्या करना है, इनकी सेपरेटली ले लेनी है। ये जो चीज़ फंक्शन आपने इनका सेपरेटली जो है वो क्या कहते हैं इंटीग्रेशन ले लेनी है। 2 की हमने 2 ऑफ dt आ गया, और ये वाले फंक्शन की इसकी हमने अलग ले लिया। तो हमारे पास जो फाइनली क्या बन गया, ये pt बन गया। इसकी जब हमने इंटीग्रेशन ली की हमारे पास p बन गया, और ये चीज़ हमारे पास बन गई। अब इस चीज़ पे आपने गौर करना, ये जो फंक्शन है इंटीग्रेशन, अब इसकी तो आपने 2 ऑफ dt का इंटीग्रेशन ली तो आपके पास 2t आ गया माइनस, बट इसकी जो हमारे पास ये हमने इसको देखना, सोल्व करना है पहले। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये हमने यहाँ पे ले लिया रिक्वायर्स इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमने क्या करें, हमारे पास जो ये जो चीज़ है 2t + 5, एक मिनट में आपको दोबारा बता देती हूँ। ये जो चीज़ है 2t + 5, इसको हमने किसके इक्वल रख दिया, ये जो है वो u के इक्वल है। 2t + 5 किसके इक्वल है, u के इक्वल है। अब जो है वो ये 5 इक्वल के इस साइड पे आएगा, क्या बन जाएगा, u - 5 इज इक्वल टू 2t। अब ये जो 2 है इसको मैं इक्वल के इस साइड पे ले आऊँगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2u - 5। तो सिंपल हमारे पास ये जो चीज़ है ये नहीं रहेगी, यहाँ पे हमारे पास t इज इक्वल टू u - 5/2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे t इज इक्वल टू u - 5/2 आ गया, सिंपल। अब ये जो फंक्शन था आपका u इज इक्वल टू 2t + 5, इसका मैंने क्या कर लेना है, बोथ साइड्स पर डेरिवेटिव ले लेती हूँ। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया और इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लिया, ये du/dt, ठीक हो गया, डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये तो आपके पास जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, du/dt तो आ जाएगा एज इट इज़। बट जब हम इसका इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट वैल्यू तो आपको पता 0 हो जाती है, 2t का लेंगे डेरिवेटिव तो हमारे पास जो है वो सिंपल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, dt को इधर ले जाएंगे और ये 2 जो है वो dt की जगह पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2u/2 इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक हो गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2u/2 इज इक्वल टू dt आ गया, और 2u/dt की जो आपके पास जो आपने डेरिवेटिव लिया था 2 आ गया था। ठीक हो गया, अब ये जो चीज़ है ये इसमें हमने ये चीज़ें पुट करनी, t की जगह पे भी dt की जगह पे भी हमने ये वैल्यूज़ पुट करनी है। अब t की वैल्यू मेरे पास क्या निकली है, u - 5/2, जो कि मैंने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक हो गया, मैं दोबारा बता देती हूँ, ये जो t की वैल्यू u - 5/2 निकली है, ये मैंने इस जगह पे निकली है। ठीक हो गया, अब जो dt है, dt की वैल्यू क्या निकली है, du/dt, ये मैंने इस जगह पे लिखी थी, इस जगह पे मैंने पुट करनी है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आप आ जाए, जो हमारे पास फंक्शन ये था इंटीग्रेशन t/2t + 2t + 5 dt, तो यहाँ पे आपने देखें t की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया जो मैंने आपको पहले बताया था, और dt की जगह पे जो है वो मैंने du/2 जो है पुट कर दिया, और ये जो है 2t + 5 था, इसकी जगह पे मैंने ये क्या पुट कर दिया, u के इक्वल हमने किया था, तो ये u पुट कर दिया। अब जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो आपके पास ये 2u बन जाएगा। सो आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स इस 2 को जो है वो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 4u, तो u - 5, और यहाँ पे हमारे पास du आ जाएगा। अब जो है वो आपने क्या करना, 1/4 आपने जो है वो सेपरेटली निकालना था, तो यहाँ पे 1 - 5/u और du बच जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि 1/4 हमने बाहर निकाले। अब आगे अपने सेपरेट अंदर से जो है वो उनको अलग अलग से इसका आपने
इंटीग्रेशन लेनी है, ये 1 यू की माइनस यू आ जाएगा। और जब आप ये लेंगे ना, जब इसका 1/u विद रिस्पेक्ट टू डू यू इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपका लॉग नेचर में आ जाएगा, ठीक है। लॉग नेचर यू मोड आ जाएगा और प्लस आपके पास जो एनी कॉन्स्टेंट सी आ जाता है। इसमें जब हम ऐसे कोई इंटीग्रेशन आती है जिसमें लॉग नेचर आ जाता है तो उसमें प्लस एनी कॉन्स्टेंट आ जाता है, जो कि आपके पास जब हमने सी तो लिख दिया, हमने साथ में यू लिख दिया क्योंकि हमारे पास जो वो एज अ यू हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो 1/4 एज इट इज़। अब यहाँ पे जो यू था, यू किसके इक्वल है 2t+5, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे वही वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे भी लॉग नेचर यू है तो इस जगह पे भी हमने 2t+5 पुट कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी u है तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, बेस में 2t+5 पुट करेंगे। अब हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमने इसको सपोज कर लिया कि c 2t+5 जो है वो इज इक्वल टू किसके है, c प्राइम के। तो यहाँ पे हमने जो ये जो चीज़ है इस जगह पे हमने c प्राइम फिट कर दिया, ठीक हो गया। वही चीज़ आगे। अब ये जो आपका एक्चुअली में जो इंटीग्रेशन t/2t+5 dt जो है वो इसका ये वाला आंसर निकला है आपका, ठीक हो गया। हमने कैलकुलेट, अब वहाँ पे हमने यही चीज़ पुट करनी जो हमारे पास ये ऊपर बन गया था, ये वाली चीज़ ऊपर बनी थी ना हमारे पास, pt = 1500 2t - t/2t+5 dt इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ ये वाली पुट कर देनी है। तो ये पुट की तो मेरे पास एक्चुअली में ये बन गया, ये बन गया। तो आपने क्या कर लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे pt = 1500 2t- और दिस, और आपने स्टूडेंट्स जो 1/4 है ना, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2t+5/4 + 5/4 लॉग नेचर 2t प्लस जो है वो 5 आ जाएगा, ठीक हो। ये बन जाएगी क्वेश्चन। सो आपने देन क्या करना है, ये तो आ जाएगी क्योंकि ये बाहर माइनस है, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर वाले, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी अगेन। सो आगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको जो है वो आती हैं अच्छे से, तो आपके पास रिकॉर्डिंग टाइम ड्यूरिंग द 3rd मंथ मैथमेटिकल 2 से 2-3 PT DT विच इम्प्लाइज, ये जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट हाँ, यहाँ पे देखिए, रिगार्डिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम ड्यूरिंग द 3 मंथ की बात हो रही है। तो मैथमेटिकली हमारे पास 2 से 3 तक इसकी जो है वो इंटीग्रेशन होगी। टी लोअर जो वैल्यू 2 होगी और अपर जो है वो लिमिट जो है वो 3 होगी। तो आपने इन पे वो पुट कर देनी है, ठीक हो गया। यानी जो आपने जो है वो क्या करना है, 1500 टू पहले आपने 3 पुट किया, 3 और 2 दोनों फाइंड आउट जो है वो आपने करना होगा। यानी जो आपके पास, मैं आपको बता देती, यहाँ पे t है, यहाँ पे 3 पुट किया, यहाँ पे t है तो यहाँ पे 2 पुट कर दिए। सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको बता देती, जो ये फंक्शन है ना हमारे पास बना, एक दफ़ा इनमें t की जगह पे आपने 3 पुट करना है जहाँ जहाँ पे 3 आ रहा है, और एक जगह पे इनमें 3 की जगह पे आपने 2 पुट करना है जहाँ जहाँ पे 2 आ रहा है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आपको पता है, दरमियान में अपने माइनस का साइन लगा देना। ये एक मैं आपको बता देती ऐसे, ठीक हो गया। यहाँ पे भी 1500 है और यहाँ पे भी आपने 1500 लगा देना। अब यहाँ पे जितने भी ये सारी क्वेश्चंस आएंगे ना, यहाँ पे सॉरी ये वाली नहीं, ये वाली, ठीक हो गया। यहाँ पे जितने भी टी आएंगे वहाँ पे आपने 3 पुट करना है, माइनस फिर जितने भी टी आएंगे वहाँ पे आपने 2 पुट करना है, क्योंकि अपर लिमिट 3 है और माइनस लोअर लिमिट 2 है। सॉल्व करेंगे आपका जो है वो लास्ट में आंसर ये आ जाएगा। अगर कहीं से मसला आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो है वो ये चीज़ तो आ जाएगी। इसके बाद जहाँ से कट बढ़ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, कटने बढ़ने के बाद आपके पास ये जो चीज़ बन जाती है, एक लॉग नेचर 11 माइनस लॉग नेचर 9 बन जाती है। तो ये स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है लॉग n/m कर देते हैं, ठीक हो गया। n/m जो है जब हम इसको ओपन करते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाता है, log n माइनस log m। अब ये log n माइनस log m है, तो इसको कवर करेंगे, क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, log n/m आ जाएगा। इसी तरह log में होता है, इसी तरह log नेचर यानी ln जो है, जैसे कि मैं कह देती हूँ कि n/m है, ये किसके इक्वल होता है एक्चुअली में, ln n के और माइनस ln m के, ठीक हो गए। अब ये आपने इसको, इन्होंने ये हमारे पास ओपन था तो हमने इसको क्लोज कर दिया 11/9, और फिर आपने 11/9 को डिवाइड करके लॉग नेचर में उसका आंसर निकालना है। फिर आगे मल्टीप्लाई प्लस और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास लास्ट में आंसर ये आ जाएगा। अगर कहीं से मसला आता है तो स्टूडेंट्स आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इसके बाद जो टॉपिक नंबर 44 है, इसमें फर्म्स एवरेज प्रॉफिट एनालिसिस यूजिंग इंटेग्रल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पाई = f(q) है एंड फर्म्स में, और हमारे पास बिटवीन ए एंड बी यूनिट्स हैं। और ये देखें आपके पास एक ये चीज़ है, मैं आपको बताती चलो, ये चीज़ है पाई = 1/b माइनस ए, और इंटीग्रेशन ए से बी f(q) dq, और कैलकुलेट द फर्म्स एवरेज प्रॉफिट TR = दिस एंड TC = दिस एंड आउटपुट वेरीज फ्रॉम 3 to 8 यूनिट्स। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इजी करने के लिए, ठीक हो गया। आपने परेशान नहीं होना, कहीं से भी घबराना नहीं, जस्ट फोकस आपका होना चाहिए। ये देखिए पाई = हमारे पास f(q) है,
पाई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एफ एफ क्यू है, और पहली हमारे पास जो एफ एफ क्यू ये क्या है 100 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.1 क्यू है, और माइनस दिस टी सी 0.1 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 आ जाएगा। आपने क्या करना है, अब ये आई थिंक आपको जो है शायद ना समझ आई हो। अब ये टी आर की इक्वल है, अभी मतलब ये टी सी की इक्वल वैल्यू है, तो आपको पता होना चाहिए जो पाई जो होता है वो एक्चुअली में टी आर माइनस टी सी के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मुझे आप बताइएगा कि जो प्रॉफिट होता है वो टी आर माइनस टी सी के होता है। अगर आपने 606 पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हमारे पास पाई क्या होता था, एम आर माइनस एम सी के, ये यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट के, लेकिन यहाँ पे टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट के भी आ सकता है। ठीक हो कि टी आर माइनस टी सी के हो जाएगा प्रॉफिट। तो ये आपने क्या करना है, जो पाई को जो है वो दूसरा नाम एफ एफ क्यू का भी दिया गया है, यानी इसमें से टी आर की वैल्यू माइनस टी सी की वैल्यू आपने कर देनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन कर देना, इसको यानी 100 को जो है वो इनसे मल्टीप्लाई करके ओपन कर देना, और ये भी आपने इनको ओपन कर देना। जो आपके पास जो है 100 में से ये 1 निकल गया, 99 आ गया, 100 ई की पावर माइनस 0.1 क्यू और माइनस 2 क्यू आ जाएगा, और माइनस 0.1 क्यू स्क्वायर आ जाएगी, यानी इनको अरेंज कर दिया उन्होंने। ठीक हो गया। अब ये चीज़ इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे पास क्या करवाया गया है कि ये एक फार्मूला करवाया है, पाई एवरेज इज इक्वल टू 1/b माइनस ए से बी एफ एफ क्यू डी क्यू हमारे पास, जो कि गिवन भी चीज़ है, और हमें एक चीज़ दी गई है कि 3 से 8 यूनिट्स हमारे पास गिवन है। ठीक है कि ये 8 जो है वो हमारे पास अपर लिमिट्स में है, और T3 जो है वो लोअर लिमिट्स में हो गया। ठीक है कि हमने वही इसी फार्मूले में वही चीज़ें, इस जो फार्मूला है ना, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 3 है, और बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 है। तो बी की वैल्यू की जब हमने 8 पुट कर दी, ए की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया, और अंदर जो हमारे पास ये वाली चीज़ इक्वेशन है ये हमने पुट कर दी, क्योंकि हमने बहुत सारे पर इंटीग्रेशन भी लिया हुआ है। इसके बाद जो है वो सिंपल सा आपने क्या करना, कम 99 माइनस दिस और दिस आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस ए 8 माइनस 3 आ जाएगा, तो 1/5 आ जाएगा। इसके बाद पाई एवरेज आपने देख लेना स्टूडेंट्स, 1/5 99 क्यू माइनस 100। जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन अब क्या, ये 1/5 तो एज इट इज़ सबके साथ है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने 3 से 8 99 डी ऑफ क्यू लेंगे, तो ये 99 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी ऑफ क्यू लेंगे, तो यहाँ पे जहाँ जिस 1 ऑफ डी क्यू लेंगे तो हमारे पास सिंपल क्या आ जाएगा, क्यू आ जाता है, तो 99 हमारे पास क्यू आ जाएगा, माइनस 100 ई की पावर माइनस 0.1 क्यू है। तो आपको पता होना चाहिए जब हम इस तरह का कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, उसकी हमारे पास जो है वो पावर की जो है वो हम लेते हैं। ठीक हो गया। तो पावर हमारे पास क्या 0.1 क्यू है, जब हम 0.1 क्यू की इंटीग्रेशन लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो है वो डी ऑफ क्यू लेंगे तो हमारे पास माइनस 0.1 आ जाएगा। ऊपर जो है वो हमारे पास फंक्शन है, नीचे इसका डेरिवेटिव आ जाता है। ठीक हो गया। इस तरह 2 क्यू आ जाएगा, इसका सॉरी 2 क्यू का स्केयर आ जाएगा, और माइनस 0.03 क्यू की क्या आ जाएगा, 3 से 8 हमारे पास इसका आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स मैं आपको बताते चलूँ, अब ये क्यू स्केयर क्यों आया। अब देखें 2 क्यू का आपने जब लिया इंटीग्रेशन डी ऑफ क्यू के, अब देखिए आपके पास इंटीग्रेशन लेते हैं 2 क्यू का स्केयर बाय 2 आ जाता है, तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बाकी क्या रह जाएगा, क्यू का स्केयर आ जाएगा, तो सो हमारे पास इस तरह यहाँ पे क्यू का स्केयर आ जाएगा, 0.03 क्यू क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो माइनस है, ये माइनस जो है वो इसको क्या कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, और ये जो है वो आपने क्या करना है 0.1 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी नीचे 1 रह जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 100,000 आ जाएगा, और अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट वाला सीन है आपके पास। तो टी क्यू की जगह पे आपने 8 और 3 पुट करना है, फिर यहाँ पे भी इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे भी हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। सिंपल सा, बाकी जैसे सोल्व करते वैसे करना, आपके पास लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, सी ऑफ क्यू इज इक्वल टू दिस आ रहा है, 3 से लेके 7 तक यूनिट्स हमारे पास है। सोल्यूशन हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एफ ऑफ एवरेज एक्स जो है वो फार्मूला हमारे पास वही है 1/b माइनस ए और ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब फंक्शन हमारे पास क्या है 3 क्यू स्क्वायर माइनस 2, तो हमने यहाँ पे ये वो पुट कर दिया इस फार्मूले में। ठीक हो गया। और बाकी हमारे पास सी ऑफ क्यू गिवन है, तो यहाँ पे हमने जो है वो सी एवरेज पुट कर देना। ठीक है, ये से जनरल फार्मूला है, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन के हिसाब से गिवन जो चीज़ें होती हैं उनके हिसाब से फार्मूला बना रहे हैं। उसके बाद जो है वो सी एवरेज क्यू इज इक्वल टू हमारे पास ए सी क्यू भी बोलते हैं इसको, 1/4 है हमारे पास, बन जाएगा 3 से 7, यानी आपको पता है जो अपर ले 3 जो है वो हमारे पास ए की वैल्यू है, और 7 जो है वो हमारे पास बी की वैल्यू है। सिंपल इनके सेपरेटली हम इनकी इंटीग्रेशन लेंगे और हमारे पास सोल्व करेंगे, ए सी क्यू इज इक्वल टू 77 आ जाएगा। जिस तरह से ये जो था आज का लेक्चर था आपका लेक्चर नंबर 11, आई होप से आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से मसला हो तो आप मुझे बता दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताऊँगी, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।